नमस्कार। सीसीएल के बड़े अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त डॉक्टर किरण की कहानी आज शुभम संदेश में छपी है, जिसका नाम है मास्क। आइए ये कहानी सुनें। एक बड़े से संस्थान के ऊंचे पद पर कार्यरत रोमा चौधरी गंभीर, सक्षम, खुददार और कर्मठ महिला अधिकारी हैं। आज छुट्टी के दिन सर्दियों की धूप सेकती उनकी निगाह अखबार की एक समाचार पर गई। लिखा था, एक पत्नी ने अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर पति की हत्या कर दी। ये कैसी खबर है? आमतौर पर तो पत्नियां अत्याचार से तंग आकर आत्महत्या कर लेती हैं। यह कैसी दुस्साहसी पत्नी है जिसने पति को ही मार डाला? वही पति जिसके दीर्घायु होने की कामना करती पत्नियां तीज, त्योहार, उपवास किया करती हैं, उसे ही मार डाला। सही कहते हैं, कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। धूप में बैठी बैठी वह सोच में डूबने उतराने लगी। कैसी होगी वह? क्या क्या सोचती होगी? कैसे किया होगा यह सब कुछ? वह भी तो पिछले 30 वर्ष से सुमित की सभी ज्यादतियां सह रही है। उसके साथ सुमित का अपमानजनक व्यवहार, घर में हमेशा सदा हिटलरी अंदाज में रहना रोमा के लिए कोई नई बात नहीं थी। अपमान, केवल अपमान। कई बार तलाक लेने का ख्याल भी आया, पर सोचती ही रह गई, नहीं ले पाई। उसकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि इस विषय पर किसी से बात कर सके। समाज उनकी छवि एक आदर्श कपल की समझती थी। उनसे इतना भी नहीं कहा गया कि आइडियल कपल जैसी कोई बात होती ही नहीं है। सब कुछ समझौते पर निर्भर होता है। रिश्तों में कहीं एक तो कहीं दोनों को, लेकिन समझौते तो करने ही पड़ते हैं। विशेष रूप से अगर दोनों सक्षम, समर्थ व्यक्तित्व हों। धूप तेज होने लगी थी, लेकिन रोमा अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। एक धुन सी जो चढ़ गई थी, वह बस आज कुछ नहीं कर केवल अपने चेहरे पर ओढ़े मुखौटों के हिसाब किताब में उलझे रहना चाहती थी। आज बहुत दिनों बाद फुर्सत में बैठी थी, वो सोच में पड़ गई थी, लोग अपने चेहरे पर कितने कितने मुखौटे लगाए रहते हैं। पहचान में ही नहीं आता कौन असली है कौन नकली। एक मास्क उसके चेहरे पर भी है, एक मुखौटा उसकी ज़िंदगी में भी है, सुमित नाम का। सुमित सामान्यतः एक सभ्य, सुशील, समझदार, संवेदनशील, सहज, सुलझा हुआ व्यक्ति। लेकिन जब उसका मुखौटा उतरता है, कोई भी आश्चर्य में पड़े बगैर नहीं रह सकता। यह कोई सुलझा हुआ संवेदनशील आदमी तो छोड़ो, एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं है। यह बात अलग है कि उसका मुखौटा कभी कभी ही उतरता है, लेकिन जब उतरता है हर बाधा तोड़कर उतरता है। बहुत ही कम बोलने वाले सुमित गालियाँ भी दे सकते हैं, यह कोई सोच भी नहीं सकता, और वह भी अपनी सुशील विदुषी पत्नी को। कई बार घर के लोग के सामने भी सुमित का यह मुखौटा उतर गया है। आश्चर्य से भरे परिवार वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या यह सुमित ही है, वही रोमा? उस मुखौटे से बखूबी परिचित, हर पल का साथ रोमा और सुमित का जो है। दूसरी ओर तृप्ति है, हर वक्त मुस्कुराती रहने वाली तृप्ति, किसी की भी सहायता करने को हर वक्त तत्पर, चुलबुली सी। रोमा के इस ऑफिस में आने के बाद से तृप्ति उसे एक दोस्त के रूप में मिली। रोमा ने कभी तृप्ति से उच्च अधिकारी की तरह व्यवहार नहीं किया। उसे कभी एक कम उम्र की अपने अधीन काम करने वाली कनिष्ठ अधिकारी नहीं समझा। खुशदिल तृप्ति के बिंदास व्यक्तित्व को रोमा ने हमेशा पसंद किया। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग आजकल? जिसको देखो उदासी की चादर ओढ़े गंभीर बना और कभी चाटुकारिता से लैस ही दिखता है। चेहरे पर ओढ़ी गई गंभीरता जैसे ऑफिस में काम करने वाले लोगों के व्यक्तित्व का एक हिस्सा हो। रोमा खुद से हटकर अब तृप्ति के बारे में सोचने लगी।
रोमा के ऑफिस का एक रूटीन सा था। रोमा के ऑफिस पहुंचते ही तृप्ति का हंसता मुस्कुराता चेहरा दरवाजे को ठेलता उसके चैम्बर में गुड मॉर्निंग कहता आ दिखता था। जब कभी तृप्ति छुट्टियों पर होती, रोमा का वह दिन उदास बीतता, जैसे कुछ खो गया हो। दिन किसी तरह बिताकर वापस घर लौट आती। उस दिन ऑफिस में जैसे समय ही नहीं बीतता था और उसे घर जाने की जैसे जल्दी सी मची रहती, मानो वह ऑफिस काम करने नहीं, तृप्ति के साथ कुछ खुशगवार पल जीने की लालसा में ही जाती थी। रोमा को तृप्ति की उपस्थिति खुश करती तो उसकी अनुपस्थिति उसे उदास कर जाती। वह अक्सर ही अपने आप से सवाल करने लगती, तृप्ति इतनी खुश कैसे रहती है? कई बार वह पूछ ही बैठती, इतनी खुश कैसे रहती हो यार? हजार गम है ज़िंदगी में, परेशानियां हैं जिन्हें झेलते झेलते हर कोई परेशान है, और एक तुम हो जो हमेशा खुशगवार बनी रहती हो। मैंने देखा है ऑफिस में कुछ लोग तुम्हें परेशान करते हैं, लेकिन तुम उन परिस्थितियों को बड़े आराम से बिना किसी प्रतिकार के टाल जाती हो। रोमा जानती है, जानती क्या है, सब देखती है। कुछ लोग ऑफिस में विभाग के जरूरी कामों के साथ साथ एक दूसरे को परेशान करने, नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह हर जगह आम बात है। जैसे ऑफिस में महिलाओं की उपस्थिति मनोरंजन का एक साधन हो, उनकी रोमानियत रंगीनी बनी रहती है। तृप्ति को जब भी कोई वरिष्ठ अधिकारी डांट दे तो कुछ पल को तो उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है, पर दूसरे ही पल चिर परिचित मुस्कान उसके चेहरे पर छा जाती है। उसके चेहरे से गुस्सा या उदासी क्षण भर में आसमान पर छाए बेमौसम बादल की तरह छट जाती। रोमा को हमेशा से सोचते रहने, अकेले बैठे और खुद से बातें करने की आदत थी। सदा सोचते रहना और कुछ ज़्यादा ही सोचते रहना, तभी तो रात में सोने जाने पर उसे कितनी भी थकान हो, जल्दी नींद ही नहीं आती थी। सोचती ही जाती और फिर कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता। कई बार तो अच्छी भली सो रही होती है और जब नींद खुलती तो लगता वह किसी से बात ही कर रही थी, सोच ही रही थी। रोमा चौधरी ने कई बार तृप्ति के बारे में कई अफवाहें सुनी थी, लेकिन उसने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। दफ्तरों में महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें होती ही रहती हैं, इसलिए कभी आगे बढ़कर उसने कुछ पूछा भी नहीं। रोमा का मानना था अगर दोस्ती की गांठ मजबूत होगी तो तृप्ति कभी खुद ही उसे बताएगी। वह चाहे लाख संभल कर बात करे, लेकिन उसके चेहरे का सदा खुश रहने वाला मास्क सरका नहीं है। अभी उस दिन की ही बात है। रोमा अपने चैम्बर में फाइलों में डूबी बैठी हुई थी। कुछ पूछती हुई तृप्ति अंदर आई। रोमा ने फाइलों से नज़र उठाकर तृप्ति की ओर देखा। उसके चेहरे पर सदा बिखरी रहने वाली मुस्कुराहट कहीं खो गई थी। उसकी जगह एक उदासी ने ले ली थी। बड़ी बड़ी आंखों की चमक कहीं लुप्त हो गई थी। काम में उलझी हुई रोमा को मजाक सूझा। वह अपने टेबल पर कुछ ढूंढने का स्वांग करने लगी। तृप्ति पूछ बैठी, क्या ढूंढ रही है मैडम? अरे भाई, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट जो कहीं खो गई है उसे ही ढूंढ रही हूँ। कहाँ गई वह? तृप्ति एक फीकी सी हंसी हंसती मुस्कुरा पड़ी। आप भी ना मैडम? क्या हुआ? चेहरा क्यों सूजा हुआ है तुम्हारा? कहाँ छोड़ आई अपने चेहरे पर सदा खिलने वाली हंसी? हर वक्त तृप्ति का मुस्कुराता चेहरा, प्रफुल्ल आनंददायी व्यक्तित्व देखते हुए रोमा ने मान लिया था कि उसे कोई कष्ट या परेशानी ही नहीं है। फिर तो वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। तृप्ति के चेहरे पर चस्पा हंसी का मास्क धीरे धीरे खिसकने लगा। खुशगवार व्यक्तित्व के पीछे से असली वाली एक दुखी आत्मा अवतरित होने लगी। उसी दुख को जिस पर दुनिया आमतौर पर मज़े लेती है। लोगों के मज़े लेने को नकारने के लिए ही उसने अपने सारे दर्द को पीकर अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लिया था, खुशगवार इंसान का। लेकिन आज बरसों के अथक प्रयासों से अपने चेहरे पर सजाया उसका मास्क गर्म तवे पर सहानुभूति की एक बूंद पड़ते ही गिर पड़ा। कुछ ही पल बीते होंगे कि एक झटके से तृप्ति के चेहरे का मास्क हटा और ज़मीन पर गिरकर छन से टूट गया।
उसके चेहरे से पहले तो उसकी नकली हंसी मस्ती का आलम छटा, फिर रंग बदलने लगे, उदासी, रिक्तता, दुख और फिर फूटती रोनाई। कुछ पलों में ही उसके चेहरे पर कितने भाव आए और गए, रोमा के लिए बताना थोड़ा मुश्किल था। आंसुओं से भीगा चेहरा पल भर को उठा, दोनों की आंखें मिली, फिर झुकी, आंखों से बादल बरसने लगे, जो चेहरे के साथ ही तृप्ति के कुर्ते को भी भिगोने लगे थे। रोमा सहम सी गई थी। पता नहीं जो बादल बरस रहे थे कब से उसके अंदर घुमड़ रहे होंगे। एक ठहरी हुई नदी मानो बह चली, मानो उसमें बाढ़ आ गई हो जो हर बाधा तोड़कर बहती चली जा रही हो। मानो कोई तूफान आ गया हो, रोमा ने उसे टोका नहीं, उसके आंसुओं को बहने दिया। रोमा जानती है हर किसी की ज़िंदगी में कई कई अंधेरे बंद कमरे होते हैं, जहाँ हम दुनिया से छुपकर उस तहखाने में कई स्मृतियाँ दफन कर देते हैं। जब कभी मन उदास होता है उधर का चक्कर लगा लेता है, पर अपने सिवा जल्दी किसी को उस तहखाने में हम प्रवेश नहीं करने देते हैं। उसने भी उन आंसुओं को बहने दिया था, मानो ठान रखा हो कि कुछ हो गया तो इसे छुपाना नहीं। यह छुपा छुपी का खेल आज भी जो उसके दिल में है वो बाहर आ जाए, और यही हुआ। कई दुख भरी कहानियाँ कमरे में फैलती गई। थोड़ी देर को सांस लेना मुश्किल लगने लगा, कई सवाल मन में तैरने लगे। जो हुआ वो क्यों हुआ, लेकिन वो खुल चुकी थी, थोड़ी अस्त व्यस्त, थोड़ी निश्चिंत, दिल पर रखा पत्थर सरक रहा था, थोड़ी मुखर भी हो रही थी। रिश्तों की गर्माहट पाकर उसके दिल पर जमी बर्फ दरकने लगी थी, पानी बन बहने लगी थी। बगैर किसी लाग लपेट के उसने कहा, मैडम आप शायद नहीं जानती हैं, सभी मुझे अविवाहित समझते हैं, लेकिन मैं तलाकशुदा हूँ। अब चौंकने की बारी रोमा की थी। इतनी उज्जवल भविष्य वाली लड़की, यह उम्र और तलाक। तृप्ति ने बताया कि उसका पति शादी से पहले किसी और लड़की से प्यार करता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई घर में कहने की, तो परिवार के दबाव में आकर शादी तो कर ली, लेकिन तृप्ति को पत्नी का दर्जा, मान सम्मान, स्नेह सभी से वंचित रखा। एक बार भी उसने तृप्ति के बारे में नहीं सोचा। तृप्ति ने तब खुद आगे बढ़कर तलाक लेकर अपने पति को मुक्त कर दिया और खुद तलाकशुदा होने का दंश झेलती, लोगों के ताने, उपहास, घृणा, आरोपों को झेलती रह गई। रोमा तृप्ति का दुख महसूस कर रही थी और साथ ही सोच रही थी, इसका मास्क तो उतर गया, मेरे मास्क का क्या। उसने भी तो कब से एक नहीं कितने मास्क पहन रखे हैं।